जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूपी कॉप संदीप यादव पे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में है यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें हम लोग जीएस कंप्लीट करेंगे, मतलब जीएस का एनालिसिस करेंगे, जीएस का आंसर देखेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए सेशन से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले मतलब जीएस का हम पूरा करा देंगे आपको। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ग्रेट बैरियर रीफ वाला, ये कहाँ पे है ना? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो हमने जीके का जब डेली डिस्कशन कर रहे थे तो हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन, देखिए आया भी है। तो हम ये भैया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ हमने बताया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो देखिए हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग इस पर बात किए थे, अस्थायी अध्यक्ष सब पे बात किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका हो जाएगा हरिसेन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया इसका हरिसेन। ठीक, अगला चलिए। हाँ, 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है। अंगूर की खेती के लिए यानी कौन सी विधि अपनाई जाती है? उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के द्वारा होता है अंगूर की खेती। बाकी जो पीसी कल्चर और सेरी कल्चर सब आप दो लोग देख लीजिएगा, हम लोग डेली डिस्कशन में बात किए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, बैलाडीला, जो बैलाडीला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा, मतलब ये कह रहा है भारत और पाक से जो सीमा बनाता है उसका वो कौन सा ऑप्शन है? तो इसका हो जाए भारत पाक के बीच सीमा, जो पाक जल मरुमंडल भारत और मन्नार के बीच, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी भैया, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाकी जो है 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस होता है, 5 जून पर्यावरण दिवस, तो ये सब बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज शाम को आएंगे जीके जीएस के डिस्कशन में दोनों शिफ्टों के कंप्लीट एनालिसिस के साथ कि किस तरह से संभावित अगली क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सी लगाएं तो आपका आंसर सही होगा। और फटाफट कमेंट करिएगा आपको जीएस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ से प्रश्न बने थे कि नहीं। भारत में जनगणना के लिए कौन सा मतलब सर्वोच्च पद है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार। ठीक, देखिए कुमार संभवम कालिदास कई बार हमने बताया था और पोस्ट भी किए थे हम लोग, कुमार संभवम हो जाएगा, तो कुमार संभवम भैया कालिदास। चलिए अगला। नालको, ये कह रहा है कि नालको की स्थापना मतलब नालको का मुख्यालय कहाँ पे है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड पंजीकृत द्वारा निम्नलिखित किस स्थान पर इसका है? तो भुवनेश्वर हो जाएगा, उड़ीसा। इसका आंसर आपसे अगर आप सही लगाओगे तो सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई थी? आप लोग देख लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय होगा स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक, चलिए आगे देखिए, किस देश की शहरी और क्षेत्र में रहने वाली, ना कह रहा किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली ना अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया डी, इसका आंसर शहरीकरण होता है ये। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस मतलब कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा कालीन बुनाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर आपका आंसर लगाए होंगे भैया, आप आंसर हो जाएगा डी कालीन। अगर आप डी के लिए लगाए होंगे तो अगर आप डी लगाए होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कालीन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीन। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जो वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अशोक, इसका आंसर हो जाएगा भैया डी अशोक। अगर आप अशोक लगाए होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरहा ताल मैंने कई बार डिस्कशन में बताया था, सुरहा ताल कहाँ होता है? सुरहा ताल भैया बलिया में है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए एक उपयुक्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंक्डइन। ठीक, अच्छा अगला चलते हैं। देखिए मैंने आपसे कई बार जो मेला महोत्सव सब कराया था, लेकिन वहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया मथुरा। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी लगाया है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा हुरका बैल नृत्य। ठीक भैया, हुरका बैल नृत्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सी लगाएं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? अगले शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले, तो 1916 में किया गया था। मदन मोहन मालवीय के साथ में उनकी हेल्प कौन की थी? एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के दोनों लोग किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी जीके क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। यूपीएस स्तर का गठन, देखिए यूपीएस स्तर का गठन कब हुआ था? हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले, तो 2020 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020 एसएसएफ का गठन हुआ है। ये पूछ रहा है एसएसएफ का फुल फॉर्म का है, तो इसका होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए मित्र कह रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल ऐप, मित्र मोबाइल ऐप किस, हाँ मित्र मोबाइल ऐप, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 60 में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक भैया, मित्र मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मित्र मोबाइल ऐप। चलिए आगे, विमुद्रीकरण को क्या कहते हैं? मतलब विमुद्रीकरण जो है नोटबंदी है, जो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में ये पूछ ले कि कब हुआ था विमुद्रीकरण भारत में। ठीक, तो ये हो सकता है। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका धृतीय होल्डिंग कहते हैं। ठीक भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आपने डी लगाया तो आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बना करके अगर दुर्भावनापूर्ण अगर कारणों से के लिए सेलिब्रेट मतलब कि संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर्स ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 63 का अगर आपने सही लगाया होगा तो ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा लोसिंग होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टका। ठीक है, इसमें करा कि निम्न कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और आपने आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए लगाया तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, बाकी बंदरगाह आप लोग देख सकते हैं एक बार। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार बाकी और चीज़ें देख सकते हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित हाल ही में श्री अमित शाह के द्वारा निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, का मुख्यालय है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आनंद नगर जो लगा के आए होंगे उनका आनंद, ये गलत हो जाएगा, इसका डी होगा। ठीक है, देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 3 तो हैं जो हमारे खेल में दिए जाते हैं भैया, सारे खेल में दिए जाते हैं। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है, राष्ट्रीय गोपाल वाला है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी की थी? इसका इटली आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आप सी लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। ठीक है,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना कास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा ना निम्नलिखित किस स्थान पर पहुंचा था? इसका स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा था, ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर आप ये लगाएं तो सही है ना। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, इसका आंसर नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह ना सबकमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक भैया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया आपका हिंदी। हिंदी अभी संध्या मैम के द्वारा करा दिया जाएगा, आप लोग हिंदी का एनालिसिस देख लीजिएगा। जीएस का आप लोग इस बताइए कि आपके कितने स्कोर हैं, जीएस कंप्लीट मिला करके आप बताइए कि आपके कितने स्कोर हैं, ठीक।